तो अर्ज ये करा गुस्से को पीना। अगर मैं आपको बताऊं कि गुस्से को पीने का सवाब कितना है तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हक पर रहते हुए, हक पर हुआ और किसी ने नाहक बात कह दी, आपको गुस्सा आया और उस गुस्से को आप पी गए, अपने गुस्से पर आपने कंट्रोल किया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला उस बंदे को जहन्नम से रोक लेगा। बचा लिया उसे जहन्नम से, उसने गुस्से को निकालने से बचा लिया अपने आप को, मेरा मौला उसे जहन्नम से बचा लिया। और आजकल जितनी तलाक वाक़े होती हैं सब गुस्से ही में वाक़े होती हैं। मुफ्तियाने किराम के पास इस्तिफ्ता पहुंचते हैं तलाक के, गुस्से ही की बात आती है। गुस्सा बहुत सख्त तरीन जो है वो नुकसानदेह अमल है। और अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, शरबत पीना आसान है, कीमती से कीमती शरबत पीना आसान है, लेकिन ये भी याद रखें, बल्कि अगर मैं दूसरे एंगल से समझाऊं तो कड़वी दवाई पीना ये तकलीफ दे है। वो कड़वा घूंट बहुत नुकसान मतलब तकलीफ देता है, वो कड़वा घूंट पीना बहुत मुश्किल है, लेकिन फरमाया गया सबसे सख्त तरीन और कड़वा घूंट अगर कोई है तो वो गुस्से का ये पीना आसान काम नहीं, बल्कि फरमाया गया अगर किसी को बहादुर देखना हो तो सबसे बड़ा बहादुर वो है जो अपने गुस्से को पी जाए, बहादुर है। गुस्से को पीने की आदत बनाओ। गुस्से के हवाले से एक बात बता दूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब किसी को गुस्सा आता है तो शैतान उसके दिमाग से इस तरीके से खेलता है जैसे बच्चा बॉल से खेलता है। अब बच्चा बॉल से खेलता है, गेंद से खेलता है, तो इधर लात मारा, उधर लात मारा, इधर फेंका, उधर फेंका, उधर फेंका, तो वो कोई समझ तो नहीं होती ना। तो जब गुस्सा किसी को आता है तो शैतान उसके दिमाग से जो है ना इसी तरीके से खेलता है, तो कभी वो गाली देता है, कभी मारने को निकलता है, कभी क्या करता है, कभी क्या करता है। अब उस वक्त क्या करना चाहिए? तो आका करीम ने नुस्खा अता फरमाया, गुस्सा आग से है, पानी पी लो, खड़े हो तो बैठ जाओ, वुजू कर लो, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा। साइंस आज तहकीक करके गुस्से के बारे में ये फॉर्मूला बता रही है, मुस्तफा जाने रहमत ने 1400 साल पहले बता दिया था। तो गुस्से को पी जाने वाला, ये अब सेकंड सिफत मुत्तकीन की बयान की गई। चलो पी लेना, ये थोड़ा सा रंज के अंदर देने से सख्त है, लेकिन उससे भी सख्त एक और चीज है, मुत्तकीन और आगे बढ़ते हैं और कुरान उनकी और आगे सिफत बयान फरमाता है। कुरान कहता है वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले। और माफ करना आसान काम नहीं है, माफ करना आसान काम नहीं है। आदमी समझता है माफ करूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सदका देने से माल कम नहीं होता और माफ करने से इज्जत कम नहीं होती, ये हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अफ दरगुजर ये भी एक मौजू है, गुस्से को पी जाना ये भी एक मौजू है, गम के हवाले से गमों की किस्में ये भी एक मौजू है। सब पर तफसीली गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैंने चूंकि आज जन्नत किसके लिए इस पर मुझे बोलना है, इसलिए मैं बताऊं वल आफीना अनिन नास, लोगों को माफ करने वाले। मुत्तकीन माफ करने को पसंद करते हैं, बहुत माफी उनके यहां होती है। और क्यों न हो कि खुद रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं तो यूं दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ू तुहिब्बुल आफ़, तुहिब्बुल आफ़, मौला तू माफ करने को पसंद करता है।
आपको मैं क्या बताऊं, जब बंदा अपने गुनाहों से नादिम और शर्मिंदा होकर अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता है, मौला मैं गुनहगार हूं, मुझे माफ फरमा, तो मौला फरिश्तों से फरमाता है, फरिश्तों जरा देखो मेरे इस बंदे को, मुझसे माफी मांग रहा है। इसलिए मांग रहा है कि वो जानता है कि मैं माफ करने वाला हूं। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने माफ कर दिया इसे। वो माफ करने वाले को पसंद करता है, इंतकाम लेने वाले को नहीं। इंतकाम के हवाले से तो बहुत एहतियात करना चाहिए, माफी को इख्तियार किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हकीकी चहीते चचा के कातिल को भी इस्लाम कबूल करने पर माफ कर दिया था। और आज हमारे यहाँ क्या है, एक बार माफ किया हूं, अब आइंदा नहीं करूंगा। और मेरा मौला फरमाता है, तू 70 बार मेरी बारगाह में माफी मांग, मैं तुझे माफ करता रहूं। क्या शान है मेरे करीम। मैं दो वाक़े के जरिए इसको थोड़ा सा खोलूंगा तो और समझ में आ जाएगा। तो माफ करना, तो मुत्तकीन की जो है ये एक सिफत है कि वो माफ करने वाले होते। अब उससे सख्त तरीन मामला आ गया, नफ्स पर जो गिरा है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। अब ये चारों चीजों को आप देख लीजिए, चारों का ताल्लुक बंदे से है, खुदा से नहीं। रंजो खुशी में देना, ये भी बंदे को ही देना है। गुस्से को पीना, बंदे की तरफ से गुस्सा है उसी को पीना। माफ करना, ये भी बंदे का ही मामला है। और फिर एहसान भी बंदे ही पर करना है, एहसान भी बंदे ही पर करना है। अब अगर कोई बंदे पर एहसान करता है तो कुरान कहता है, मेरे बंदे अब मैं तुझे सनद दे रहा हूं, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। अब वो मुत्तकी उस दर्जे पर पहुंच गया जिसे महबूबियत का दर्जा कहते हैं। ये भी एक मौजू है कि आदमी मुहिब कब तक रहता है और महबूब कब बनता है। मुहिब कब तक रहता है और महबूब कब तक। मुहिब के लिए आसानियां नहीं है, मुहिब के लिए बहुत तकलीफ है, लेकिन महबूब के लिए कोई तकलीफ नहीं। ये फिर कभी इंशाल्लाह ये भी एक मौजू है समझने के लिए। अब दो वाक़े के जरिए आप इंशाल्लाह मौजू से बिल्कुल करीब आपकी समझ में बात आ जाएगी। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु मौला तबारक व तआला अन्हु ने मेहमानों को दावत दी। आए मेहमान, दस्तरखान बिछ गया, गुलाम को खाना लाने के लिए कहा गया, तो गुलाम ने एक प्याला सालन का भरकर दस्तरखान पर रखने के लिए वो आ रहा था कि गर्म होने की वजह से हाथ से फिसल गया, वो प्याला गिरा, टूट गया। मेहमानों के कपड़ों पर, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कपड़ों पर, सब पर सालन वगैरह गिरा। अब जाहिर सी बात है कि ये तकलीफ देह चीज तो थी ना। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कंखियों से अपने खादिम को देखा। अल्लाह वालों के देखने का अंदाज भी निराला होता है। कंखियों से उसे देखा, वो समझ गया कि हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मैंने नाराज कर दिया, हजरत गुस्से में है। तो अक्लमंद था, इसलिए कि बड़ों के खादिम भी बड़े हुआ करते हैं। इसे ज़हन में रखिए आप। ये आज जो हम घटिया बन गए ना, इसलिए कि हमारा रहना, खाना, पीना, उठना, बैठना ये घटियों के साथ है, अच्छों के साथ है ही नहीं। अच्छों के साथ बैठो तो अच्छी सोच बनेगी। हमने तो खुद को ही बड़ा समझ लिया, किसी को बड़ा समझा ही नहीं। बड़ों के पास बैठो तो सोच बड़ी बनेगी। अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गुलाम, तो उसकी भी सोच और कुरान पर नजर बड़ी गहरी थी, इसलिए कि वो उठते बैठते कुरान ही सुनता था इन लोगों से। तो फौरन उसने महसूस कर लिया कि हजरत जलाल में पढ़ लिया उसने, वल काज़िमीनल गैज़, गुस्से को पी जाने वाले। बस इतना पढ़ना था कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कहा, कज़ीम तो मैंने गुस्सा पी लिया। उसने कहा, वल आफीना अनिन नास, तो आपने फरमाया कद आफौ, तो जब मैंने तुझे माफ कर दिया। उसने फिर आगे बढ़ करके कहा, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वाले से मोहब्बत फरमाता है। आपने फरमाया, जा मैं तुझे अल्लाह के लिए आजाद कर रहा हूं। हम कुरान पढ़ते हैं सवाब कमाने के लिए, वो कुरान पढ़ते थे अमल के लिए।
हम तो सूरतें तलाश करते हैं कि किन सूरतों को पढ़ने के बाद माल ज्यादा मिलेगा। हमने कभी इस तरह से कुरान पढ़ने की कोशिश नहीं की कि अल्लाह ने हमें क्या अमल का हुक्म दिया है। वो अल्लाह वाले कुरान पर अमल करते थे, वो इसलिए कुरान पढ़ते थे कि गाइडलाइन क्या है, हमारे लिए ऑर्डर क्या है अल्लाह का। और फिर ये नहीं कि नफ्स पर नफ्स गालिब हो जाए और तबीयत जो कहे वो करें, फिर अल्लाह के हुक्म के सामने सरेंडर हो जाते थे। और फारूक आजम के बारे में तो फरमाया वक्काफून, अल्लाह के हुक्म के सामने तो ऐसे बिल्कुल जो है वो रुक जाने वाले थे। उनके सामने कोई अल्लाह का हुक्म पेश करते फौरन रुक जाते थे, फौरन रुक जाते थे, किसी भी काम से रुकने का हुक्म होता था। तो ये अल्लाह वालों की सिफात हैं, ये जन्नत इनके लिए सजाई गई।